भाई यूपीएससी का चेयरमैन ने सबसे बड़ा बयान दिया भाई। यूपीएससी का चेयरमैन 2026 में जिस तरह से क्वेश्चन सेट हुआ उसके बारे में सबसे बड़ा खबर दे दिया भाई। कहा कि जिस तरह से यूपीएससी का हिस्ट्री में पहली बार इतना हार्ड पेपर क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, उसमें सिलेक्ट तो किया गया भाई, उसमें कहा कि करंट अफेयर 70 से 80% करंट अफेयर रिलेटेड टू न्यू गवर्नमेंट इशू से दिया गया। इसका मतलब समझो 70% जो यूपीएससी का चेयरमैन का सबसे बड़ा बयान है, इसलिए कहा गया है यूपीएससी 2026 में सबसे बड़ा हार्ड पेपर क्यों सेट किया गया भाई। आप बताओ, इस तरह से सेट करेगा कि भाई आज तक के इतिहास में जिस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया, इससे उम्मीद चला रहा कि भाई नया नया पैटर्न ला रहा है और नए नए बच्चे को पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से यूपीएससी का चेयरमैन जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, इससे उम्मीद है कि भाई ये पेपर 2026 का जो यूपीएससी का पेपर है, सभी यूपीएससी एस्पायरर है, सभी यूपीएससी स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है भाई। 100% है ये ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस तरह से पैटर्न शुरू करता है और नए पैटर्न के साथ यूपीएससी कार्य करता है भाई। क्योंकि भाई इससे पता चलता है जिस तरह से बड़े बड़े पैसेज बड़ा 4 से 5 क्वेश्चन जो आया था, वह लग रहा था कि भाई यूपीएससी का इतिहास में पहली बार इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया। आज तक कभी भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं सेट किया। इससे पहले 2023 में यूपीएससी ने सबसे बड़ा हार्ड क्वेश्चन सेट किया था, उसको भी पीछा करके आगे बढ़ गया यूपीएससी। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, इस बार जिस तरह से यूपीएससी का चेयरमैन का बयान है, इससे उम्मीद आता है कि भाई स्टूडेंट का ज़िंदगी से खेलती नज़र आ रही है यार पूरे यूपीएससी का क्वेश्चन सिलेक्टर। इसका मतलब है उम्मीद है कि बच्चे को लगता है कि यूपीएससी के पीटी के रेस से भगाने के चक्कर में है और सभी का सभी सीट गैप होने वाला है। उसका उम्मीद है कि हमेशा के हमेशा दुनिया में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर जब हार्ड होता है ना भाई, समझ जाना कि क्वेश्चन हार्ड नहीं हो रहा है, यह बच्चा को इस रेस से बाहर निकालने की साजिश रखा जाता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर जब हार्ड होता है तो समझ जाना कि वो पेपर हार्ड नहीं होता है, बच्चों को उस रेस से निकालने के लिए इस तरह से साजिश किया जाता है कोई भी संस्था के द्वारा। जिस तरह से यूपीएससी का चेयरमैन का बयान है, स्टेटमेंट है, उससे समझ आता कि यूपीएससी का चेयरमैन तो पता होगा ना भाई किस लेवल का क्वेश्चन सेट होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना, इस तरह से तो करना पड़ेगा भाई। इसी से उम्मीद है मेरे दोस्त, आने वाले समय में लगता है कि यूपीएससी का पैटर्न कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा के हमेशा यूपीएससी पे इंसान को इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सिंगल एग्ज़ाम आपको हमेशा के हमेशा यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम आपको ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा भाई। 100% है यूपीएससी आपको ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा भाई। क्योंकि जिस तरह से भाई 6 अटैम्प्ट माना जाता है, जिस तरह से यूपीएससी के इतिहास में पहली बार 2023 में इतना हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, उसके बाद अभी 2026 में उससे भी हार्ड क्वेश्चन सेट किया था। इसका मतलब है कि आने वाला समय भूल चूक से भी इससे भी हार्ड क्वेश्चन सेट कर दिया तो समझ जाओ कि कोई बच्चा पास होगा नहीं होगा। इसका उम्मीद है कि भाई ये बच्चे के साथ खिलवाड़ करते नजर आए यूपीएससी का पूरे तरह से जो क्वेश्चन मास्टर है, क्वेश्चन सेलेक्टर है। इसी से उम्मीद होगा मेरे दोस्त कि आने वाले समय में आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम, किसी और प्लान के लिए आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है, कब क्या कर देगा कुछ नहीं पता भाई। कभी हार्ड कर देता है, इतनी हार्ड कर देता है कि बच्चा 6 साल 5 साल पढ़ने वाला बच्चा के पास भी उम्मीद और भरोसा टूट जाता है कि लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम हमारे ताय निकलने वाला नहीं है भाई। इस तरह से कहानी चलता है यूपीएससी के। अब बताओ भाई, जो लड़का 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट देने के बाद भी इस तरह से परफॉर्मेंस करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, तो वो उसका कौन जिम्मेदार है भाई। दुनिया तो यही कहता है भाई, दुनिया तो यही बोलता है कि लड़का मेहनत नहीं करता है, लड़का ये नहीं करता, वो नहीं करता, लड़कीबाजी करता है, ये करता है, वो करता है, घूमता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता भाई। पढ़ाई लिखाई तो करता है भाई। दुनिया में किसी इंसान लड़का की ज़िंदगी सबसे हार्ड होता है मेरे दोस्त। जब अपनी जिम्मेदारी अपनी पे आ जाता है ना भाई, कि सबसे बड़ा जिम्मेदारी लड़का का खुद का होता है। इसका मतलब उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से यूपीएससी का पैटर्न डे बाय डे साल बाय साल चेंज हो रहा है भाई, इसका मतलब है कि जो भी लड़का पास होगा या इसका मतलब समझ जाओ यूनिवर्स ट्रू हो जाएगा भाई। यूनिवर्स जिस तरह से चाह रहा है भाई कहानी, इससे उम्मीद होगा मेरे दोस्त आने वाला समय यूपीएससी का एक्सपायरेशन और यूपीएससी का स्टूडेंट डिपेंड करेगा भाई। क्योंकि जो इंसान
4 से 5 बार तैयारी कर रहा है भाई, उस इंसान के साथ नए पैटर्न के साथ क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई उसका तो दिमाग शॉक होगा ना भाई। 100% उस इंसान का दिमाग शॉक होगा, और शॉक होने के बाद उसका तो एग्ज़ाम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसका जिम्मेदारी कौन है भाई? इससे पता चलता मेरे दोस्त, जो नए लड़का देगा तो उसको तो कोई कुछ थोड़ी पता है, उसका नया आइटम है, दूसरा आइटम में चले जाएगा। जिसका 5वां आइटम है, चौथा आइटम है, उस क्या करेगा? इस तरह से भाई यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम सेलेक्टर है, क्वेश्चन सेलेक्टर, उसको कुछ सोच समझ के क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए भाई। उसको उम्मीद होगा कि भाई आने वाले समय में, लगता है कि 2023 का रिकॉर्ड 3 साल में तोड़ दिया, यानी कि 2026 3 साल के बाद ऐसी क्वेश्चन सेट कर दिया है कि लगता है कि भाई सबसे यूपीएससी सिविल सर्विस 2026 का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन पीटी में सिलेक्ट कर दिया भाई। इससे पता चलता है कि भाई आने वाले समय में उसकी जिम्मेदारी है भाई, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। 100% है कि कोई भी क्या करेगा भाई, जो परेशानी झेलना पड़ता है हमेशा के हमेशा यूपीएससी में वही स्टूडेंट बैठता है भाई, जो मिडिल क्लास की इंसान बनता है। नौकरी वही इंसान चाहता है जिसके पास मिडिल क्लास का हो। कभी भी बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े घर के वादा, रिच पर्सन का फैमिली कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है। हमेशा का हमेशा अपनी फादर और बिजनेस के लेके जाता है। इससे उम्मीद जाता है कि भाई यूपीएससी 2026 में जिस तरह से चेयरमैन का स्टेटमेंट दिया गया, इससे उम्मीद है कि भाई आने वाले समय में 2026 लेके 2027 में भी इससे भी हार्ड क्वेश्चन सिलेक्ट हो सकता है भाई। इसलिए यूपीएससी में कभी भी किसी स्टूडेंट को भरोसा नहीं रखना चाहिए भाई 100%, क्योंकि जिस तरह से सभी के सभी टीचर जो 40 साल से कोचिंग पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उस इंसान को लगता है कि ये बहुत हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बताओ उस इंसान से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो स्टूडेंट जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है, 6 साल से पढ़ रहा है, उससे क्या बनेगा भाई? जो 40 साल से पढ़ा रहा है उसके ताय नहीं बन रहा, तो ये स्टूडेंट जो है 6 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ गया, उस बच्चे के साथ पास होगा? ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी या धोखेबाज जो सिलेक्टर है यूपीएससी का भाई, उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न सोच समझ के देना चाहिए भाई। मेंस में हार्ड कर दो यार, पीटी में तो ले लो। इंसान का एक हौसला बुलंद हो जाएगा कि हम पीटी पास कर गए, एक स्टेज यूपीएससी के लिए क्रैक करिए भाई। इससे उम्मीद है कि यूपीएससी के आने वाले समय में मेरे दोस्त, यूपीएससी का चेयरमैन क्या डिसीजन लेता है, क्या लेता है, ये तो देखने लायक होगा। क्योंकि हमेशा के हमेशा भाई यूपीएससी का संस्थान उस पर डिपेंड करता है कि यूपीएससी मिडिल क्लास आदमी को लगता है कि नहीं लेता भाई। हमेशा के हमेशा जो यूपीएससी की तैयारी 6 साल 7 साल जो करता है, वो हमेशा के हमेशा मेरे दोस्त वो मिडिल क्लास का इंसान ही करता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े घर का बेटा इतना नहीं करता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो आगे बढ़ने के लिए यानी कि बिजनेस के पीछे ज़्यादा लग जाता है। इसका उम्मीद है कि मिडिल क्लास का इंसान ही इतना लंबा लंबा जर्नी तय करता है भाई। 6 साल 7 साल स्टडी करना, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा, उसके बदौलत भी इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट होता है, लगता है कि जान से पूरे तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। इसका जिम्मेदार है भाई चेयरमैन। जिस लेवल का सिलेबस हो, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेल होता है। इससे उम्मीद है कि भाई आने वाले समय में आपको पता होगा कि यूपीएससी डे बाय डे पैटर्न भी चेंज कर रहा है, डे बाय डे के क्वेश्चन भी हार्ड कर रहा है, और कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि कहाँ से। उससे बदौलत भाई सी सेट का एक भी मैथ कोई बना दे, कोई भी स्टूडेंट एक भी मैथ नहीं बना सकता सी सेट का भाई। जिस तरह से यूपीएससी ने पूछा है, बताओ इस तरह से जो कहता है, सिलेबस में लिखता है कि 10th बेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा सी सेट में। लगता है कि भाई सी एड जिस तरह से सीडीएस में होता है, सीडीएस की तरह से ये क्वेश्चन सिलेक्ट होता है। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, यूपीएससी 2026 का जिस तरह से पैटर्न है, आने वाला समय में उम्मीद होगा कि भाई इसका टक्कर। अब लगता है कि यूपीएससी कोई भी ऐसी नहीं संस्था होगा जो यूपीएससी का क्वेश्चन सेट कर पाएगा, क्योंकि हमेशा के हमेशा यूपीएससी अपने हाई लेवल में कंसीडर कर रहा है भाई, छोटा मोटा बच्चा का कुछ दे ही नहीं रहा है। इसका उम्मीद है भाई यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन का पैटर्न से पता चलता है कि यूपीएससी आने वाला समय में भी कुछ भी कर सकता है, बच्चे का भविष्य भी खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसका डिपेंड करता है कि बच्चे से किया जाता है भाई बच्चे 6 साल 7 साल 10 साल मेहनत करता है तब भी पास नहीं होता है। उस सेमेस्टर में मेंस में फेल हो जाता है, कभी पीटी में मेन होता है, कभी क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है, कभी सी सेट सबसे बड़ा आ जाता है। अब बताओ इस तरह से यूपीएससी का
जिम्मेदारी इस तरह से लेता है तो आने वाले समय में क्या होगा वो तो पता ही चलिएगा भाई। क्योंकि हमेशा के हमेशा यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला वही इंसान हो जाता है जो मिडिल क्लास का होता है भाई। बड़े इंसान का घर का बेटा कभी भी इतना लंबे तक स्टडी नहीं कर सकता मेरे दोस्त। वही इंसान करता है जिसके पास जिगरा रहता है, जिसको हमेशा के हमेशा उम्मीद रहता है कि हमको गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब ही से हमारा ज़िंदगी जाने वाला है, अदरवाइज ज़िंदगी नहीं जाने वाला है। इससे उम्मीद होता है आने वाला समय में यूपीएससी का सबसे हार्ड सिलेबस हो जाता है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।